ये बहुत कनिंग होती है, बहुत पावरफुल होती है, बहुत बैफलिंग होती है। मतलब ये बंदे को पता नहीं लगता है कैसे वो वापस इस घेराव में आ जाता है। इसको इसीलिए इसको एक मानसिक रोग कहा गया है कि एक तरह का ये मानसिक रोग है, नशाखोरी मतलब मानसिक रोग। चलते 3 से 4 महीने तक चलते हैं नई नई शेप में। डायरेक्टर 3 से 4 महीने मेंटल विड्रॉल होते हैं। आपको रह रहकर नशे के डायरेक्ट थॉट नहीं आते। थॉट वही शॉर्टकट, इधर से उधर आसान सा हो जाए कुछ, इस तरह के ये थॉट्स आते हैं। अब इसमें जो पार्ट है, जो मेंटल ऑब्सेशन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल या खतरनाक वो मेंटल है। ये भाव है, ये वाला भाव। इस पूरी बॉडी का जो मेन जो हेड है वो हेड में गड़बड़ है। बेस्ट किसमें गड़बड़ है? हेड में। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो परिभाषा दी गई थी, हमने कहा था व्हेन आई ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल साइकिल्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डिजीज, इज कॉल्ड माई एडिक्शन, माई डिजीज। जब जब वो ट्राई करने की कोशिश करता है, समझ दो उसकी बीमारी की चपेट में। इसका सबसे पहले अब ट्राई करने में क्यों बीमारी की चपेट में हो गया? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर एक और था कि हमने कहा भाई सबसे पहले थॉट, जो विचार आते, विचार डायरेक्ट किसी चीज का नहीं आएगा। कहा था ना, एक विचार चिप, एक विचार तुम्हारा पूरा संसार बदल सकता है। सिर्फ एक विचार से तुम अपने संसार को बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? मान लो तुम्हारा विचार है मैं नशा नहीं करूंगा, तो क्या क्या बदल गया? तुम्हारा पूरा संसार बदल गया। जैसे कनेक्शन था कि कुम्हार ने मिट्टी गूंदी किसके लिए? चिलम। कि आज इसमें क्या बनाऊंगा? चिलम बनाऊंगा। भाई लोग फूकेंगे, बुड्ढे हुक्का गुड़गुड़ाएंगे, किसान आंदोलन चल रहा है, वहां टकैत साहब गुड़गुड़ करेंगे, तो क्यों ना क्या बनाई जाए? चिलम बनाई। अब कुम्हारी ने अचानक कहा कि अरे तो ढेर चिलम बनाना है, सुराही बनाना, गर्मी का मौसम आ रहा है, सुराही को बिकेंगे। अब इस बात से कुम्हार ने सोचा अच्छा ये तो बिल्कुल सही बात है जाता। हाँ, उसने विचार क्या पैदा किया कि अब सुराही बनाओ। अब जब उसने सुराही बनाई, जो मिट्टी गूंद रहा था, अचानक मिट्टी से क्या आवाज आई? चिलम जलाई। एक विचार में मेरी जिंदगी बदल दी। एक अचानक मिट्टी से आवाज आती है कि अब क्या हुआ? उसने कहा मेरा विचार बदल गया। थोड़ी देर बाद मिट्टी से फिर एक आवाज आती है कि तेरा तो विचार बदला, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। नहीं तो मैं कहां इस गर्मी में खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। और अब क्या हुआ? एक तरह से जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक शून्यता की ओर। जब बैंक्रप्ट हो गए, हम शून्य हो गए, ये स्पिरिचुअल पार्ट है इसका, कि कैसे अपने आप से। पहले तो अध्यात्मिक से क्या समझ में आया? अध्यात्म से क्या समझ में आया? क्या है अध्यात्म? एक तो शारीरिक, तो ये हो गया अध्यात्म। शारीरिक क्या हो गया? शरीर। मेंटल क्या हो गया? दिमाग। अब स्पिरिचुअल क्या है? अध्यात्म क्या है? आत्मा न, हायर पावर, एनर्जी। क्या? मैं इसको पता ही नहीं, इसका अध्यात्म शून्य हो गया। इसको पता ही नहीं, हांड रहा है, नहाया नहीं, धोया नहीं। जैसे वो शर्मा साहब आए थे तो एक अजीब सा स्नेहलू बना हुआ था, किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, वो अध्यात्म शून्य हो गया।
खत्म हो गया। अध्यात्म तौर पे हम शून्य होते चले गए, हमें अपने आप को जानना बंद कर दिया, अध्यात्म शून्य हो गए। जैसे सर हो, सर अब कैसे चार्मिंग से लग रहे हैं रहमलोड साहब, सेंटर्ड हो जाते हैं। शब्द क्या है? सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं। आत्म केंद्रित क्या हुआ? सिर्फ अपने बारे में क्या करना? सिर्फ अपने बारे में, टोटल अपने बारे में, अपना शैम्पू, अपना मटन, अपना ये, अपना जिम, अपने बाजे, अपने खिलौने, सब अपना अपना। घर वाले कहां से लाए, सेंटर वाले क्या कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना। तो इसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड। अब फर्क देख, जब आप घर में नशा कर रहे थे तो वहां बीवी का चेहरा भी घूमता होगा, बच्चों का भी घूमता होगा, देवते देवतियों का भी घूमता होगा, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही उससे दूर कर दिया सब्सटेंस से, अचानक आप फोन पे बात नहीं कर सकते, नहीं कर पाता, मेरी आंखें भर आती। अब उसका क्या रीजन हुआ कि अब आपकी सोच डेवलप होनी शुरू हो गई, अब आपकी सोच दूसरों के बारे में सोचने लगी। तो इसको जब इस हम सेल्फ सेंटर्डनेस जो है हमारी, ये आत्म केंद्रितता जो है, इसको इससे बाहर जब हम आते हैं तो हमारे को अचानक फिर दूसरों की तरफ ध्यान होना शुरू हो जाता है कि आप जागृति की ओर है। अब प्यार हुआ अपने आप से रवि, अब ये क्या हो गया? हाँ, अब प्यार होना शुरू हो गया, स्पिरिचुअल अवेकिंग शुरू हो गई। अब आप जागने लग गए। कोई संबंध नहीं, अपने आप के साथ संबंध है नहीं, दूसरों के साथ संबंध थे, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, भगवान के साथ संबंध थे, कब याद करते थे भगवान को? जब मुसीबत, तभी वाहिगुरु जी आता। अच्छा, दूसरा, इसका इलाज बहुत सिंपल है। जितनी खतरनाक बीमारी है ना, इसका इलाज उतना ही सिंपल है। अब सिंपल क्या हुआ? एक दो रहते हैं। पॉजिटिव फियर क्या हो गया कि भैया रिलैप्स कभी भी हो सकता है, बैक ऑफ द माइंड में थॉट है ये, ठीक है। सिंपल कैसे है कि इस तरह के थॉट आते हैं भाई, मान ले जैसे अब नशे के थॉट आ रहे हैं, कोई नहीं। अब इसके बैग में कुछ और थॉट आते हैं, घर कब जाऊंगा, बाहर क्या हो रहा होगा, दुकान खुली नहीं खुली, खेत में मोटर कौन चलाएगा, ये सारे इस तरह के थॉट आते हैं। हम कहते हैं, इसको कहते हैं कि इन विचारों से तुम्हें को अपने आप को बाहर कर लेना। सबसे पहले इस प्रेजेंट में रहना सीख जाओ, इस प्रेजेंट में रहो। बैक ऑफ द माइंड में एक ये होना चाहिए कि हाँ, मैं एक बीमारी से ग्रस्त, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसका बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। जितनी बीमारी खतरनाक है, जीवन भर की बीमारी है, और इलाज सिर्फ एक दिन का है। अब जी ये सब सोच लिया जी, मुझे पता लग गया कि आज नशा नहीं करना, कल करना है, ये थॉट अपने अंदर पैदा करना है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे हो? फिर नहीं रुक सकते, थॉट ट्रेवल करता ही घूमता है दिमाग में। कंट्रोल नहीं होगा थॉट, थॉट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अचानक नशे का थॉट आ गया, हम वो चला गया, हमारे को उस तरफ ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें निकटतम चीज़ों के साथ जोड़ना नहीं है, खेलना नहीं है, उस विचार को बैक नहीं करना है। मतलब यही ढूंढता नहीं रहना कि भेजा किसने भेजा किसने भेजा किसने, और भी बहुत कुछ है, उस पर भी सोचना। समझ रहे हो? एक ही थॉट के साथ नहीं रहना, इसको पता लग जाए, पता लग जाए, पता लग जाए, पता लग जाए, लग जाएगा कहीं ना कुछ हो रहा है, और 99 थॉटों को जनरेट